आज का विषय है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY। क्या कभी आपने सोचा है यदि आपके खेतों को पर्याप्त पानी मिले तो आपकी फसल कितनी बेहतर हो सकती है? और PMKSY इसी सोच को हकीकत में बदलने के लिए बनाई गई है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ हैं विजय कुमार पंडित सर, सहायक निदेशक उद्यान। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम में। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है और ये किसानों के लिए कितना उपयोगी है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रति बूंद अधिक फसल की जो हम लोग बात करते हैं, इसको समझने के लिए मैं एक यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि किसान भाइयों, यदि मुझे आपको प्यास लगी हो तो कितना पानी चाहिए? 1 गिलास, 2 गिलास, अधिक से अधिक 3 गिलास। ऐसा नहीं कि 1 बाल्टी पानी मुंह पे जब उड़ेल लें, और यदि 1 बाल्टी पानी हम लोग मुंह पे उड़ेल लेते हैं तो क्या स्थिति होगी? कुछ पानी तो अंदर जाएगा, 1-2 घूंट होगा और बाकी का पानी बाहर चला जाएगा। हो सकता है हमारे नाक कान में भी चले जाए और वह अलग तरह की परेशानी क्रिएट करेगा। और यही स्थिति हम पौधों के साथ करते हैं जब हम समान रूप से जो ढलवां सिंचाई, फ्लड इरिगेशन जिसको बोलते हैं, ढलवां सिंचाई पद्धति का उपयोग करते हैं। बहुत अधिक पानी हम लोग चला देते हैं और थोड़ा बहुत उपयोग का होता है, ज़्यादा पानी बर्बाद ही होता है। तो इससे बचने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सरकार के स्तर से चलाई गई है ताकि किसान भाई उससे लाभान्वित हो सकें, पौधा अधिक से अधिक स्वस्थ हो सके। अब जहाँ तक सवाल है कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत क्या व्यय है, क्या है, कैसे समझ सकते हैं? जो किसान भाई इसके विषय में नहीं सुने हैं, नहीं जान रहे हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा। समान रूप से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 2 अवयव आता है। एक है ड्रिप सिंचाई पद्धति और दूसरा है स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति। समान रूप से जब हम ड्रिप सिंचाई पद्धति की बात करते हैं तो उसके तहत आता है ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई, मिनी स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रिंकलर। यह तीनों ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत माना गया है। और पोर्टेबल स्प्रिंकलर, रेन गन, यह स्प्रिंकलर सिस्टम के अंतर्गत आता है, जिसमें अलग व्यवस्था है सरकार की। समान रूप से सरकार की जो योजना है, जल का संचय हो, जल का सही उपयोग हो, कम से कम उपयोग कर अधिक से अधिक उत्पादन लें, इस हेतु ड्रिप सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहित किया गया है। और पोर्टेबल स्प्रिंकलर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता सरकार स्तर से, क्योंकि वह उसमें जल संचय कम होता है बनिस्बत ड्रिप के। तो ड्रिप सिंचाई पद्धति के अंतर्गत समान रूप से 70% से 80% तक अनुदान है। जो लघु एवं सीमांत कृषक हैं उनके लिए 80% अनुदान की व्यवस्था है, और जो बड़े किसान हैं उसके लिए 70% अनुदान की व्यवस्था है ड्रिप सिंचाई पद्धति के अंतर्गत। यही जब बात हम करते हैं पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिस्टम के तहत, तो पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिस्टम के तहत 45% से 55% तक सहायता अनुदान सरकार देती है। 55% जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, लघु सीमांत किसान हैं, उनके लिए है, और 45% का सहायता अनुदान जो बड़े किसान हैं उनके लिए है पोर्टेबल इरिगेशन सिस्टम के तहत। धन्यवाद सर, आपने जो जानकारी दी वो बहुत ही विस्तार पूर्वक बताई और सरल और सटीक तरीके से। सर, अगला सवाल ये रहेगा कि ये किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद है? यदि हम कृषकों के फायदे की बात करें तो यह समान रूप से देखा गया है कि यदि हम ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग करते हैं तो जल में 60% तक की बचत होती है। मतलब जितना हम लोग पहले जो परंपरागत तरीके से जब सिंचाई करते हैं तो जितना हम लोग सिंचाई करते हैं उससे आधा से भी कम पानी लगाकर हम सिंचाई कर सकते हैं और लाभ भी ज़्यादा पाते हैं। एक तो यह बात है।
दूसरी बात, जब कम सिंचाई की आवश्यकता होती है तो समान रूप से यदि हम डीजल या और भी संसाधन से पटवन की व्यवस्था करते हैं तो डीजल की बचत होती है या अन्य जो पावर सोर्स है उसकी भी बचत होती है। साथ ही साथ जो मजदूर लगाने की व्यवस्था करनी पड़ती है जो परंपरागत सिंचाई पद्धति में, उसका भी बचत होता है, उसमें भी हमारा कम लागत आता है। इतना ही नहीं, इस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के साथ हम लोग फर्टिगेशन की भी व्यवस्था करते हैं। फर्टिगेशन से तात्पर्य है कि जब हम लोग सिंचाई करते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के साथ तो उसी वक्त हम लोग जो सोलेबल फर्टिलाइज़र है वह भी पानी के साथ घुलाकर हम लोग इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो जब इस तरह से अप्लाई करते हैं तो क्या है कि फर्टिलाइज़र भी साथ साथ पौधे को मिल जाता है। तो इस स्थिति में किसान को ज़्यादा फायदा होता है और फर्टिलाइज़र भी कम उपयोग करने के बाद ही अधिक से अधिक उसे फ़ायदा हो जाता है। तो एक तरफ जहाँ कम फर्टिलाइज़र लगा, समय की बचत हुई, कम पानी लगा और वहीं पर उत्पादन ज़्यादा होता है। अब है कि उत्पादन ज़्यादा क्यों हो जाता है, यह भी अपने आप में एक सवाल है। तो उत्पादन ज़्यादा होने का कारण है कि जब हम परंपरागत तरीके से सिंचाई करते हैं तो उस वक़्त हम जब सिंचाई करते हैं तो पानी के साथ जो घुलनशील तत्व मिट्टी में पहले से मौजूद है वह भी घुलकर ज़मीन के नीचे चला जाता है, लीच कर जाता है। और इतना ही नहीं, कुछ घुलनशील तत्व जो कुछ ऐसे भी होते हैं तत्व जो वाष्पन क्रिया के तहत बाहर चले जाते हैं, वायुमंडल में चला जाता है। किंतु जब हम ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग करते हैं तो पानी के साथ जो फर्टिलाइज़र उतना ही जाता है रूट जोन में, जो पौधा का रूट तत्व मिलता है। और इसके साथ ही यदि हम तो कहें कि किसान भाई यह सोने पर सुहागा वाली बात है। यहाँ पर क्या होता है कि यदि आप मल्च लगाते हैं तो नीचे से जो खरपतवार आता है वह भी ऊपर नहीं आ पाता है, खरपतवार की वृद्धि रुक जाती है या वह होता ही नहीं है। तो खरपतवार को जो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो मिट्टी से या जो हम लोग ऊपर से डालते थे वह जाता था, वह नहीं जा पाता है और पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो पहले से मिट्टी में मौजूद है अथवा जो हम ऊपर से देते हैं वह जो अभिष्ट पौधा है उसी को मिलता है। तो निश्चित रूप से उसमें उत्पादन अच्छा होता है। इसी प्रकार से जब हम लोग मल्च लगाए होते हैं तो जैसे हम लोग टमाटर की खेती करते हैं या इस तरह की और फसल करते हैं तो क्या होता है, टमाटर जब फलने लगता है तो फलन के बाद जो उसके फल होते हैं वह यदि मल्च नहीं लगा हुआ है तो ज़मीन पर आ जाता है और उससे उसमें उसका कलर वगैरह चेंज हो जाता है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है। किंतु यदि मल्च लगा हुआ है तो उसमें किसी प्रकार का फल में किसी प्रकार का दाग धब्बा नहीं आता है, फल की क्वालिटी अच्छी रहती है। तो जब हम मार्केट में ऐसे उत्पाद को ले जाते हैं तो निश्चित रूप से उत्पादन भी हमें वहाँ पर ज़्यादा मिलता है, मतलब उसका मार्केटिंग वैल्यू हमें ज़्यादा मिलता है किसान भाइयों को। तो यह कहें कि हर प्रकार से यह हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारे किसान भाइयों के लिए फ़ायदेमंद है। तो हम किसान भाइयों को यही कहना चाहेंगे कि जो भी किसान भाई मुझे सुन पा रहे हैं, निश्चित रूप से आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का प्रयोग करें और आप इसके प्रयोग करने से अधिक लाभ पाएंगे। हाँ, तत्काल आपको लग सकता है कुछ लागत आपको आया है, किंतु लॉन्ग टर्म में यह आपके लिए बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिशियल है। सर, जैसा आपने बताया ये योजना काफ़ी लाभकारी है। तो अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर हमारे किसान साथी इस योजना का लाभ लेना चाहे तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिला स्तर की अगर हम बात करें या प्रखंड स्तर की, तो किनसे बात करनी होगी, किनसे संपर्क करना होगा? सबसे पहले मैं बताना चाहूँ सभी किसान भाइयों को कि अभी सरकार की जितनी योजनाएं हैं सभी का सभी ऑनलाइन हो गया है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रति बूंद अधिक फसल की योजना जो है यह भी ऑनलाइन है। तो आप इसके लिए जो horticulture.bihar.gov.in वेबसाइट पर आप जाएं। मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, horticulture.bihar.gov.in साइट पर जाएं।
वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर खुलेगा और वहाँ पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ऑप्शन आएगा, जहाँ आप क्लिक करके जो नीचे मेन्यू आएगा उसमें आप आगे बढ़ते डीबीटी रजिस्ट्रेशन डालेंगे। जैसे डीबीटी रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे आपका बहुत सारा डेटा ऑलरेडी उसमें फुलफिल हो जाएगा और जो कुछ उसमें रिक्वायरमेंट होगा उसे भर देंगे। इस तरह से आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा और ऑनलाइन जब आवेदन हो जाएगा तो उसके बाद जो संबंधित उसमें कंपनी का नाम रहता है कि आप किस कंपनी से आप लगवाना चाह रहे हैं, तो उसमें आपके द्वारा कंपनी का नाम भी चयन करना होता है। 3 कंपनी का नाम आपके द्वारा चयन किया जाएगा। जिसको भी आप चयन करेंगे वह आपके यहाँ जाकर आवेदन करेंगे और जहाँ भी आप चयन करेंगे वहाँ वह कंपनी आपके यहाँ जाएंगे, आपके फील्ड पर आपका फील्ड वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद प्रखंड उद्यान पदाधिकारी उसे वेरीफाई करके आगे बढ़ाएंगे। जिला के जो सहायक निदेशक उद्यान है वह उसे वर्क ऑर्डर देंगे। वर्क ऑर्डर देने के बाद फिर जो संबंधित कंपनी है उसका यह काम होता है कि आपके यहाँ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का संस्थापन करे और संस्थापन इस तरह से संस्थापन की प्रक्रिया होती है। तो किसान साथियों, ये था हमारा आज का विशेष